नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में। और हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात करेंगे हम कि हम लोग खाने पीने का जो भी हमारा सिस्टम है वो तो सब चलता ही रहता है, लेकिन हम अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और किसी भी सिस्टम में हम लोग अपने खाने को बंद नहीं कर पाते हैं। दिन भर में कोई ये मतलब मानक नहीं रहता है कि एक समय निर्धारित रहे या कुछ भी। तो उसी पे बात करेंगे कि हम उसके चलते भी कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ खास योगासन की मैं बात करूंगा आज, जो पूरे शरीर के लिए, उम्र चाहे जो भी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए मतलब एक वरदानी आसन, कई वरदानी आसनों की बात करूंगा मैं कि कम से कम 10 मिनट अगर उसको कर लिया जा रहा है तो सारी दिनचर्या हमारी अच्छी रहेगी। हमारा हाजमा सिस्टम से सिर से लेकर पैर तक मतलब जितने भी हमारे सिस्टम हैं सब एक्टिवेट रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, उसमें कोई विसंगति नहीं आएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा लीवर और हार्ट, ये दो समस्याएं ज़्यादा बनती हैं। लीवर जो कि हम लोगों का खान पान का सिस्टम होता है, पचाने का सिस्टम होता है, और हमारा दिमाग जो अच्छी सोच, अच्छी विचार हमारे दिमाग शरीर में ग्रहण करता है, उसके लिए, हार्ट के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। आपको इसको बचाना ही बचाना है हर हालत में। आजकल आए दिन देख रहे हैं आप सब कि तमाम प्रकार की हार्ट की समस्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, खान पान की विसंगतियों से, और मोटापा, हाइपरटेंशन, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। और शुगर और बीपी, ये दो चीज़ें तो कॉमन हो गई हैं सबके लिए। तो इसी के चर्चा करूंगा मैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पुराने साधकों से मेरा निवेदन है कि वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा पहुंच में नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग नोटिफिकेशन के भरोसे न बैठिएगा। आप सब मेन चैनल पे जाके सब्सक्रिप्शन पे, वहाँ से आप सब वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि जो भी वीडियो है हमारी, जैसे आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो दिक्कत रहेगी, तो आप लोग वहाँ मेन चैनल पे जाके वहाँ पे देख लेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं, अब योगासन की तरफ बढ़ेंगे, जिनको इस तरह से। सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रासन की। वज्रासन एक ऐसी विधा है प्राणायाम योगासन की कि ये हमारे पूरे शरीर को, हाजमा सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आप लोग को इसको साधना मात्र है। इसको भोजन करने के बाद, भोजन करने से पहले भी आप कभी भी वज्रासन में बैठ सकते हैं। और कम से कम 5 मिनट स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। ये प्रक्रिया आप लोग इसको आदत में डाल लीजिए, रोज डेली की आदत में इसको जरूर डालिए। क्योंकि वज्रासन हमारे पूरे स्पाइनल कोड के लिए और हमारे दिल दिमाग की ताजगी के लिए, हाजमा सिस्टम के लिए ये बहुत ही वज्रासन रामबाण चीज है। आप लोग इसको साध लीजिए। और उसके बाद हम बात करेंगे मंडूकासन की। मंडूकासन में वज्रासन में बैठे रहेंगे और इस तरह से खाली पेट करना है इसको। मात्र 2 मिनट से 5 मिनट आप लोग इसको भी साध लेंगे, पूरा आपका हाजमा सिस्टम अच्छा रहेगा। क्योंकि खाने पीने पे किसी को विराम देना नहीं है। दिन भर जो भी मिलता जा रहा है वो हम लोग खाते जा रहे हैं। खाने पीने से ही सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप लोग को भी मालूम है कि सब पे परहेज जैसे हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, लेकिन खाने पीने पे लोगों को कंट्रोल अब इस समय नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाहरी चीजें भी और घर पे भी पकवान ही चाहिए सबको। तो खाने पीने में आप लोग बहुत सावधानी बरतिए। और मंडूक आसन में हल्का पेट 1 गिलास पानी पी सकते हैं, पौना गिलास आप। उसके बाद फिर इसमें 3 प्रकार हैं। आप लोगों को मैं, ये मुट्ठी बंद करिए और ये जो अंगूठे का दोनों सिरा है, इसमें हमारे नाभि के अगल बगल, ठीक अगल बगल रहेगा, नाभि हमारी बीच में रहेगी। और पहले एक बार सांस लेके अच्छे से अपने आप को एक्टिवेट कर लें। फिर सांस हम पूरा भर लेंगे। उसके बाद इसको नाभि के अगल बगल लगा देंगे और हम झुकते जाएंगे, सांस हम छोड़ते जाएंगे। जहां दिक्कत लगे वहां आप रुक जाइएगा, कोई जोर जबरदस्ती ना करिएगा इसमें।
इस तरह से। और जब फिर लगे आपको कि हाँ नॉर्मल हो गया है सांसों का बैलेंस, फिर उसके बाद आप दबाव डालिए और इसमें इस तरह से रोके रहिए 1 से 2 मिनट, अपनी सांसों पे कांटेक्ट करके सांसों पे ध्यान देना है, नहीं तो सांस उखड़ने लगती है तो रुकने में दिक्कत होगी और पेट पे दबाव पड़ेगा, पेट में हल्का जो है वो टक टक की आवाजें भी आएंगी। एक तो इस तरह हो गया, और दूसरा प्रक्रिया जो है हमारी वो एक हाथ का, जैसे बायां हाथ का ये अंगूठे का ये जो पोर होता है ये हमारी ठीक नाभि पे रहेगा, और इस हाथ को हम इस तरह से दूसरे हाथ पे रख के फिर दबाव बनाएंगे। सांस भर के जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे सांस हम छोड़ते जाएंगे इस तरह से। इस तरह की पोजीशन में टक टक की आवाजें आएंगी तेज, लेकिन जो लोग काफी दिन से साध रहे हैं वही इसका सिंगल का ये अभ्यास करेंगे, नहीं तो इस तरह से दोनों अभ्यास करेंगे। फिर हाथों को सीधा करके इस तरह से पहले बायां उसके नीचे दायां, और वही प्रक्रिया सांस लेके पेट फुला के उसके बाद इसको लगा के फिर सांस छोड़ते जाएंगे, झुकते जाएंगे इस तरह से। आप देखेंगे कि आपके पेट में जो गैस है उससे गैस वो सब पास हो जाएगी, और पेट के लिए रामबाण चीज है। हाजमे के लिए, हाजमा ही हमारा शरीर में ऐसा सिस्टम है कि जिसके तहत ये सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती हैं। खान पान, हाजमा सिस्टम, खाने पीने से ही सब सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम अर्धमत्स्य आसन की बात करेंगे। इसमें शलभासन, वो शशांक आसन भी कर सकते हैं, लेकिन समय कम होने के नाते हम आपको सारे आसन नहीं दिखा सकते हैं। इस तरह से इस पैर को मोड़ के इस तरह बैठ जाएंगे और ये पैर हमारा इधर रहेगा। फिर हम पहले अपने सीने को अच्छे से उभार के फिर इस तरह इस पोजीशन में आप 1 से 1.5 मिनट बने रहेंगे। तो इसमें जैसे ये सिस्टम होता है हमारे पेट का, जैसे हम लोग कपड़ा धुल के उसको निचोड़ते हैं, सारा पानी सूखा निकल आता है, वैसे हमारे पेट का सिस्टम होता है। जो हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ये सब सारी चीज़ें एक्टिवेशन होता है और उसका मसाज होता है। तो वही प्रक्रिया में जैसे जैसे हम लोग सांस पे कंट्रोल करके इस पे हाथ पे दबाव देते जाएंगे, वैसे हमारा ये सिस्टम पूरा मसाज में आता रहेगा। और 1 से 1.5 मिनट आप लोग इसका अभ्यास करें। इससे आपके पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी, और बड़ी आंत, छोटी आंत में जो दिक्कतें होंगी वो भी गायब हो जाएंगी। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट दोनों तरफ अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नौकासन की, जो हमारे नाभि क्षेत्र को मजबूत करता है। सीधा लेट जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। इससे आपकी नाभि मजबूत होगी और हाजमा सिस्टम दुरुस्त रहेगा। और किसी के जैसे बार बार नाभि धरण उखड़ जाती है, उसके लिए ये रामबाण फायदा करता है। इसको अगर करते रहेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। और फिर इस तरह से अर्धनवासन, नवासन, इसका अभ्यास जरूर आप सब करिए इस तरह से। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। फिर सीधे आराम लेट जाएंगे, और सेतबंद आसन की बात करूंगा मैं, जो हार्ट और लंग्स, थायराइड ग्लैंड, सेक्स समस्या, सारी चीजों पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है।
आप लोग इस तरह से सीधा इस पोजीशन में आ जाएंगे, इसमें बने रहेंगे 2 से 3 मिनट। आप देखेंगे कि आपका सारा सिस्टम सब अच्छा होने लगेगा, हार्ट तंत्र तुम्हारा अच्छा रहेगा, लंग्स हमारे अच्छा काम करेंगे, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, पेल्विक फ्लोर, अपान सिस्टम, एड़ी से चोटी तक ये सब पे काम करेगा। जो रुकने में दिक्कत हो तो इस तरह हाथों को ब्लॉक लगा लेंगे और इस तरह बने रहेंगे 2 से 3 मिनट। इन आसनों का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, बार बार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र आसन है। आप लोग इसका अभ्यास कर लोगे, इसको अभ्यास में लाएंगे तो आपको बहुत बड़ा 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। उसके बाद हम बात करेंगे पवन मुक्तासन, पानासन, इस तरह से, जो कि ये सेतबंद सर्वांग आसन का काउंटर आसन भी है। इस पोजीशन में आप थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं, इससे आपकी पवन मुक्त आसन इसको कहा जाता है। अपान आसन, पवन मुक्त आसन, ये दोनों एक ही है। इससे आपके पेट की गैस, जो हवा है, ये सब खुल जाएगी अच्छी से। इसका आप लोग पालन करेंगे और फिर थोड़ा एक 30-40 सेकंड रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा शरीर को अच्छे से। उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में चूंकि ये तो योगासन हमारे शरीर के लिए, आंतरिक आर्गन्स के लिए, लेकिन जो हमारा मेन दिमाग है, इसको खोलने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हमारे पास क्या है, तो इसके लिए योगासन है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ओमकार ध्यान। ये सब चीज़ें आपके लिए 5 से 7 मिनट, 10 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो आपका सारा तंत्र सही रहेगा। जब देखिए, जब हमारा दिमाग सही रहेगा तभी सब कुछ हो पाएगा। तो इसमें ये नहीं कि बुजुर्ग ही करें, युवा पीढ़ी, चूँकि युवाओं को ज़्यादा ध्यान देना है, वयस्कों को, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग देख ही रहे हैं कि शुगर की, हाइपरटेंशन और तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोग अगर ये 4-5 आसन कर लेंगे तो आपको हमेशा सुरक्षा बनी रहेगी, जिंदगी भर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। शुगर, डायबिटीज और ये हार्ट तंत्र से, लंग्स की खतरे, थायराइड ग्लैंड, सेक्स समस्या, ये सब सारी चीज़ें होगी ही नहीं। तो आप लोग जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं, उम्र का पड़ाव आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग कुछ ना करके ये आसन जरूर करिए, इसको साध लीजिए रोज डेली के नियम दिनचर्या में। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको ये सब सारी चीज़ें छू भी नहीं पाएंगी। ये 100% आप मान के चलिए, क्योंकि बुढ़ापे में ही ये सब असर करती हैं और बुढ़ापे, जब तक जवानी रहती है तब तक कोई इन सब बातों का ध्यान नहीं देता है। तो आप लोग ये मन ना करिएगा, ये आसन 4-5 आसन जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम आप लोगों को पता ही है अच्छे से, तो आप लोग अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और ओंकार उद्गीत, ये सब चीज़ें जरूर अपने रोज डेली के योगासन प्राणायाम में शामिल करिए और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये योगासन कैसा है, कैसा आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग करके देखिएगा, जब आप कोई चीज़ करेंगे तभी उसका अनुभव आप लोग ले पाएंगे, अन्यथा ऐसे देखेंगे वीडियो और करेंगे नहीं तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा और करके बताइएगा कमेंट में, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा हमको। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए,